अपने पढ़ रहे थे रोम की सभ्यता। राजतंत्र हो चुका था, अब है रोम का गणतंत्र या रोम में गणतंत्र। राजतंत्र की समाप्ति होने के बाद जब रोम में गणतंत्र की स्थापना हो गई तो ये रोमन जाति के जो लोग थे इनके द्वारा यहाँ पर क्या किया जाता है, क्या इनकी शासन व्यवस्था थी, इन सभी की अपने बात करेंगे। टाइम पीरियड टोटल अपने पढ़ेंगे 509 से 133 ईसा पूर्व। रोम में जो गणतंत्र की स्थापना होती है 509 ईसा पूर्व में स्थापना हुई। 133 ईसा पूर्व में यहाँ पर रोम की जो क्रांति हो जाती है, क्रांति के बाद सैनिक तानाशाहों का या सैनिक अधिनायकों का उदय हो जाता है। तो ये भी एक अपना भाग ही रहेगा 133 से लेके और 31 ईसा पूर्व। यह भी हालांकि इसी गणतंत्र में पढ़ेंगे, लेकिन वो सैनिक तानाशाह थे तो इनका थोड़ा अलग पढ़ेंगे। थोड़ा सा ये इनका तो पहले ही बता दूं, रोम में इस समय क्रांति हो गई और क्रांति के कारण सैनिक अधिनायकों का उदय हो गया। तो ये जो पूरा एक पार्ट अलग है, 133 से लेके 31 ईसा पूर्व तक रोम में क्रांति हुई और क्रांति किन कारणों से हुई इनके अपने बाद में बात करेंगे। अपने ये पढ़ना है रोम का गणतंत्र, और गणतंत्र में 509 से 133 ईसा पूर्व। इस पूरे काल को अपने बांटते हैं 3 चरणों में। ये जो रोम का गणतंत्र था इसे 3 चरणों में बांटा। कैसे? पहला जो टाइम पीरियड था, ये जो 509 से 133 ईसा पूर्व है, इस पूरे को कहा जाएगा साम्राज्य विस्तार का काल। साम्राज्य विस्तार का काल, और वो एक अलग हो गया। तो ये है सैनिक अधिनायकों का उदय और इन सैनिक तानाशाहों का काल। तो ये पूरा का पूरा अपने जो 3 चरण पढ़ेंगे, ये 3 चरणों में साम्राज्य विस्तार रोम के लोगों के द्वारा किया जाता है। अन्य देशों पर आक्रमण किया जाता है, अनेक जातियों को भी यहाँ पर पराजित किया जाता है। तो पहला जो चरण है वो है 509 से लेके और 271 ईसा पूर्व। ये पहला चरण है रोम में गणतंत्र का। दूसरे चरण की स्थापना होती है 271 ईसा पूर्व में, और दूसरा आपका चरण चलता है 201 ईसा पूर्व तक। इसमें क्या हुआ वो भी अपने पढ़ेंगे। तीसरा चरण 201 ईसा पूर्व से लेके और 133 ईसा पूर्व तक। पिछले वीडियो में राजतंत्र हो गया था, और राजतंत्र के बाद आज है अपना रोम का गणतंत्र 509 से 133 ईसा पूर्व। पूरे इस काल को कहा जाएगा साम्राज्य विस्तार का काल, और इस पूरे काल को 3 चरणों में बांटा है। 509 से 271, 271 से 201 और 201 से 133। 133 में रोम में क्रांति होगी, क्योंकि अपने पढ़ेंगे 2 वर्ग, एक उच्च वर्ग एक निम्न वर्ग, प्लेबियन और वो एक और पेट्रिशिया। प्लेबियन और पेट्रिशिया को पढ़ेंगे तो उनके द्वारा जो रोम में क्रांति होती है तो सैनिक तानाशाहों का उदय हो गया। अब ये 509 से 271 ईसा पूर्व ये है अपना पहला चरण, और इस पहले चरण में रोमन लोगों के द्वारा संपूर्ण इटली पर अधिकार कर दिया। तो ये पहले इस चरण की विशेषता है, रोमन लोगों द्वारा इटली पर अधिकार। अपने एक चीज और देखेंगे, जब अपने राजतंत्र पढ़ रहे थे उसमें अपने पढ़ा था एस्ट्रूक्शन जाति, और एस्ट्रूक्शन जाति ने रोमन लोगों पर अधिकार कर लिया था रोमन लोगों को हरा के। यानी रोमन लोग वो जो रोमुल्स वंश से संबंधित थे, तो रोमुल्स वंश को हटाने के बाद जब एस्ट्रूकन जाति के द्वारा यहाँ पर अधिकार कर लिया जाता है तो अब रोमन लोगों ने इन एस्ट्रूक्शन जाति को भी हरा दिया। तो इस समय पहली विशेषता ये है कि इटली पर अधिकार कर लिया, और दूसरी विशेषता ये थी एस्ट्रूक्शन जाति को हराया। और ये अकेली जाति नहीं थी रोमन लोगों के द्वारा हारने वाली, अन्य जातियों को भी हराया था। जैसे अन्य जातियों में अपने बात करेंगे, यहाँ पर थी एक गोल जाति, एक यहाँ पर जाति थी लेटिन, एक आपकी एस्ट्रूक्शन। तो ये सभी जो जातियां हैं इन जातियों को पराजित करने का कार्य किया था रोमन लोगों के द्वारा इस चरण में।
तो विदेशी जातियों को भी हराया, साथ में एस्ट्रुक्शन जाति जिसने रोमुल्स वंश का विनाश किया था उसको भी हराया, और इस समय रोमन लोगों का संपूर्ण इटली पर अधिकार हो गया। तो ये था 509 से 271 तक जो रोमन साम्राज्य है, इसका साम्राज्य विभाजन। पहले चरण में केवल इटली पर अधिकार हुआ और आसपास की जो क्षेत्रीय जातियां थी इन जातियों को हराने का कार्य किया था। इसके बाद है दूसरा 271 से 201 ईसा पूर्व। इस काल में प्यूनिक युद्ध लड़े जाते हैं, ये इस काल की प्रमुख विशेषता थी, और ये युद्ध भी 2 लड़े जाएंगे। कैसे लड़े गए, किसके साथ लड़े गए, इसकी विस्तार से बात करेंगे। इस काल की ये पहली विशेषता थी कि इस काल में रोमन लोगों के द्वारा प्यूनिक युद्ध लड़े गए। टोटल इस काल में 2 युद्ध, वैसे 3 युद्ध लड़े जाते हैं, तीसरा जो युद्ध है वो यहाँ पर होगा। तो प्यूनिक युद्ध 2 लड़े गए। इसके अलावा एक युद्ध मैसिडोनिया के साथ भी लड़ा गया, मैसिडोनिया के साथ युद्ध। तो इस पूरे चरण की ये 2 विशेषताएं हैं। पहले अपने देख ले हैं रोम में गणतंत्र 509 ईसा पूर्व में स्थापित हुआ था, 133 ईसा पूर्व तक चलेगा, और इस पूरे काल को 3 भागों में बांटा। पहला चरण 509 से 271 ईसा पूर्व, दूसरा 271 से लेके और 201 ईसा पूर्व, और तीसरा 201 से 133 ईसा पूर्व। इस पार्ट को अपने अलग कर दिया। रोम में जो क्रांति होगी तो यहाँ विस्तार से अपने बात करेंगे। इस पूरे काल में जो पहला चरण है ये अपनों ने पढ़ लिया। इसकी कुल वैसे 3 विशेषताएं हैं। पहली, इस काल में रोमन लोगों ने इटली पर अधिकार कर लिया। दूसरा, एस्ट्रुक्शन जाति को हराया, जिस एस्ट्रुक्शन जाति ने रोमुल्स वंश का विनाश किया था। और तीसरा, गोल और लैटिन जातियां जो यहाँ की क्षेत्रीय जातियां थी इनको भी हराया था। तो ये पहली जो चरण है इसकी अपनी बात कर चुकी है। इसके बाद दूसरा है प्यूनिक युद्ध। कैसे है, एक अपने पढ़ते हैं उत्तरी अफ्रीका, और इसी उत्तरी अफ्रीका में जो भूमध्य सागर तट था, इस भूमध्य सागर तट पर एक राज्य था जिसका नाम था कार्थेज। उत्तरी अफ्रीका का भूमध्य सागर तट पर एक राज्य था जिसका नाम था कार्थेज, और इस कार्थेज को लैटिन भाषा में कहा जाता है प्यूनिक। तो अब समझ में आ ही गया कि रोम जाति के द्वारा जो कार्थेज लोगों के साथ युद्ध किया गया इसे कहा गया प्यूनिक युद्ध। टोटल पूछे तो 3 युद्ध होते हैं। इस चरण में 2 होंगे, एक युद्ध इस चरण में होगा। इस चरण में वैसे और बहुत सारे युद्ध होंगे, मैसिडोनिया के साथ, सीरिया के साथ, लेकिन ये जो अपने बीच वाला पढ़ रहे हैं 271 से दूसरा चरण, इस चरण में 2 प्यूनिक युद्ध लड़े गए। क्यों लड़े गए वो भी देख लो। भूमध्य सागर पर अधिकार करना चाहते थे कार्थेज लोग भी और रोमन लोग भी। कार्थेज लोग है वो यहाँ पर कार्थेज झील का निर्माण करना चाहते थे, रोमन लोग है वो रोमन झील बनाना चाहते थे। इसके अलावा यहाँ भूमध्य सागर में जो एक द्वीप था सिसिली द्वीप, इस सिसिली द्वीप पर अधिकार कर लिया था कार्थेज के लोगों ने। तो सिसिली द्वीप को लेकर भी रोमन और कार्थेज के मध्य संघर्ष की शुरुआत होती है। ठीक है, तो पहला युद्ध, कुल 3 युद्ध पढ़ना है। पहला युद्ध लड़ा जाता है 264 से 241 ईसा पूर्व। कुल 23 वर्षों तक यह युद्ध चला था। तीनों प्यूनिक युद्ध में रोम की जीत होती है। पहला युद्ध 264 से 241, 23 वर्षों तक ये युद्ध लड़ा जाता है। इस युद्ध में कार्थेज का जो सेनापति था वो था हेमिल्कर। यहाँ लिख देता हूँ, पहले युद्ध में हेमिल्कर। और माइली के जल युद्ध में, ये जो पहला प्यूनिक युद्ध है इसमें एक युद्ध लड़ा गया जिसे कहा जाता है माइली का जल युद्ध। इस माइली के जल युद्ध में कार्थेज की हार होगी, और हार होने के बाद इस प्यूनिक युद्ध के फलस्वरूप कार्थेज ने 2 प्रांत या 2 क्षेत्र रोम को दे दिए। पहला कोर्सिका और दूसरा सिसिली, ये दोनों द्वीप थे। पहले प्यूनिक युद्ध में जब रोम ने कार्थेज को हरा दिया तो कोर्सिका और सिसिली द्वीप दोनों रोम को प्राप्त हो गई। ये वही कोर्सिका है जहाँ नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म होता है। तो ये अपने पढ़ते हैं इटली के पास, फ्रांस ने नेपोलियन बोनापार्ट के जन्म से पहले खरीदा था।
तो वो चीज़ें बाद में पड़ेगी। उससे पहले जो कोर्सिका का जो द्वीप पड़ते हैं वो इस पर प्रथम प्यूनिक युद्ध में रोम को प्राप्त हुआ था कोर्सिका से। तो ये पहला युद्ध हो गया 264 से 241। अब दूसरा जो युद्ध है, दूसरा जो प्यूनिक युद्ध है ये लड़ा जाता है 219 से 201 ईसा पूर्व। वही बात रोम और कार्थेज दोनों के बीच में लड़ा गया। रोम का सेनापति था सीपियो और कार्थेज का इस समय सेनापति था हैनिबाल। रोम का सेनापति सीपियो और कार्थेज का सेनापति हैनिबाल। यहाँ भी इस समय दो महत्वपूर्ण युद्ध लड़े जाते हैं। हालांकि टोटल 18 वर्षों तक ये युद्ध चला था, पहला 23 वर्षों तक, दूसरा 18 वर्षों तक। इस पूरे युद्ध में दो महत्वपूर्ण युद्ध भी लड़े गए। पहला एक युद्ध था केमी का युद्ध, और ऐसा माना जाता है कि इस केमी के युद्ध के बाद रोम का प्रत्येक परिवार शोकग्रस्त हो गया। पूरे जो रोम है वहाँ प्रत्येक परिवार में मातम छा जाता है। लेकिन जो दूसरा युद्ध था जामा का निर्णायक युद्ध, इस जामा के निर्णायक युद्ध में रोम की जीत हो गई, कार्थेज की हार हो गई। हैनिबाल ने आत्महत्या कर ली और इस युद्ध के बाद भी कार्थेज ने रोम को न्यू कार्थेज का जो द्वीप था, जिसे स्पेन भी कहा जाता है, वो इस युद्ध के बाद रोम को दे दिया। तो न्यू कार्थेज या स्पेन ये प्राप्त हो गया और साथ में क्षतिपूर्ति राशि भी रोम को दी गई। तो इस चरण में जो दो महत्वपूर्ण प्यूनिक युद्ध है, पहला 264 से 241, 23 वर्षों तक महत्वपूर्ण युद्ध माइली का जल युद्ध, और इसमें कोर्सिका और सिसिली इस प्यूनिक युद्ध के बाद रोम को प्राप्त हुए थे। दूसरा प्यूनिक युद्ध 18 वर्षों तक लड़ा गया। इसमें दो महत्वपूर्ण युद्ध केमी और जामा का युद्ध, जामा का युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें कार्थेज को हरा दिया। तो ये दो महत्वपूर्ण युद्ध इस दूसरे चरण के थे। इसके बाद एक युद्ध लड़ा जाता है मैसिडोनिया के साथ। तो मैसिडोनिया के साथ भी युद्ध का वही कारण, विस्तारवादी नीतियां बताई जाती है। और इस समय मैसिडोनिया का राजा था फिलिप पांचवा मैसिडोनिया का शासक था। और इस युद्ध में भी रोम की जीत हो गई और फिलिप पांचवें ने संधि करके कुछ क्षेत्र भी दे दिए और कुछ क्षतिपूर्ति राशि भी रोम को दे दी। तो ये था दूसरा चरण। पहले चरण में जातियों को पराजित किया, इटली पर अधिकार किया। दूसरे चरण में कार्थेज और मैसिडोनिया के साथ युद्ध होता है। कार्थेज के साथ दो युद्ध, मैसिडोनिया के साथ एक युद्ध इस चरण में होता है। तो ये हो गया अपने दूसरा चरण। इसके बाद अपने पढ़ते हैं 201 से 133 ईसा पूर्व तक तीसरा चरण। इसके बाद है 201 से लेके 133 ईसा पूर्व, और ये अपने इस रोम के गणतंत्र का तीसरा और अंतिम चरण है। इसमें युद्ध लड़े जाते हैं। अपने पढ़ेंगे तीन पक्ष। युद्ध लड़ा जाता है मैसिडोनिया के साथ पहले चरण में। इसके अलावा युद्ध लड़ा जाता है सीरिया के साथ और तीसरा कार्थेज के साथ। मैसिडोनिया के साथ पहला युद्ध हो चुका है। फिलिप पांचवें ने हार के बाद संधि भी कर ली। इसके बाद मैसिडोनिया के साथ लड़ा जाएगा द्वितीय मैसिडोनिया युद्ध, और ये लड़ा जाएगा 200 से लेके 196 ईसा पूर्व। इसके बाद लड़ा जाएगा तृतीय मैसिडोनिया युद्ध, बस नाम ही है, और ये युद्ध लड़ा जाता है 171 से 167 यानी 67 ईसा पूर्व तक। और इसके बाद लड़ा जाएगा चतुर्थ मैसिडोनिया युद्ध, और ये लड़ा जाएगा 149 से लेके 146 ईसा पूर्व। सभी युद्धों में
रोम की जीत होगी। सीरिया का इस समय शासक था एंटियोकस। इसके साथ युद्ध होता है। सीरिया के साथ 2 युद्ध लड़े गए थे इस समय, सीरिया और मैग्नीशिया का युद्ध, सीरिया व मैग्नीशिया का युद्ध। और युद्ध लड़ने का जो टाइम था वो था 192 से 190 ईसा पूर्व। इसमें भी रोम की जीत होगी, इसमें भी रोम की जीत होगी, दोनों में रोम की जीत। इसके बाद कार्थेज के साथ युद्ध लड़ा जाएगा, तीसरा प्यूनिक युद्ध। और यह युद्ध लड़ा जाता है 156 से 146 ईसा पूर्व। और इस कार्थेज के युद्ध में भी कार्थेज की अंतिम हार हो गई। और इसके बाद इन्होंने रोम पर आक्रमण करने का कभी साहस नहीं किया। तो ये था आपका रोम में गणतंत्र का काल। 3 होते हैं प्यूनिक युद्ध, 4 होते हैं मैसिडोनिया के युद्ध, इसके अलावा क्षेत्रीय जातियों को हराया और सीरिया के साथ भी युद्ध हुआ। तो ये पूरा का पूरा जो काल था ये था रोम में गणतंत्र का काल। और इसके बाद गणतंत्र की कुछ विशेषताएं या उनकी शासन व्यवस्था। इसके बाद चलेंगे 133 से 31 ईसा पूर्व, जब रोम में क्रांति हुई और सैनिक तानाशाहों का उदय हुआ। तो आप सभी जुड़ सकते हैं। इसके अलावा जो टेलीग्राम चैनल का लिंक इसमें दिया हुआ है, जिसमें आपको